Hello my dear students, today we will discuss our third chapter, that is files and folders in Windows XP। फाइल्स और फोल्डर्स क्या होते हैं आप सभी को पता है, ठीक है। फाइल एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, और फोल्डर क्या होता है जिसमें हम एक फोल्डर में अपने सारे फाइल्स को इकट्ठा रख सकते हैं। जैसे सूटकेस होता है, ठीक है, उसमें आप अपने सारे जितने भी आपके क्लोथ सेट हैं, ठीक है, आप रखते हैं हम इकट्ठा करके, वो बिखरते नहीं हैं, हमें इजीली मिल जाते हैं। ऐसे ही हमारे फोल्डर्स हैं जिनके अंदर हम अपनी फाइल्स को, जो हमारी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं या हमारे कोई भी वर्क रिलेटेड फाइल्स हैं, उनको रखते हैं अलग अलग नेम से, तो हमें वो इजीली मिल जाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Files and folders in Windows XP. Windows stores your files and folders in a very easy way. My documents, my pictures, my music and my videos are the four main folders in which Windows saves your file by default. Done. तो हमारी जो विंडो XP है उसके ये मेन फोल्डर्स हैं, माई डॉक्यूमेंट में माई पिक्चर्स, माई म्यूज़िक एंड माई वीडियोज़, ठीक है। ये जो चार फोल्डर, ये मेन फोल्डर होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम अपनी विंडो को इंस्टॉल करते हैं या कुछ है तो उसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट सेव्ड होते हैं, उसमें हमारी फाइल्स पड़ी होती हैं, ठीक है। इनको हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है फाइल। फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन दैट has a name. There are many different types of files, that is document files, text files, program files, directory files and so on. फाइल क्या है? जो हमारे डेटा या इंफॉर्मेशन की एक कलेक्शन होती है, ठीक है, जो हमने अपना कोई भी, चाहे हमने कोई लेटर राइट की है, कोई स्टोरी है या कोई हमारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमने टेक्स्ट राइट किया है, तो वो सारा जो हमारा डेटा या इंफॉर्मेशन है उसको क्या कहते हैं? अ फाइल। तो यहाँ पे हमारी कई तरह की फाइल्स है, जैसे डॉक्यूमेंट फाइल्स जो हमारी वर्ड फाइल्स होती है, टेक्स्ट फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स एंड डायरेक्टरी फाइल्स, और भी हमारी बहुत सारी जो डायरेक्टरी फाइल्स हैं, फाइल्स है वो होती हैं। जस्ट लाइक यू हैव अ नेम एंड अ सरनेम, अ फाइल हैज़ आल्सो अ प्राइमरी नेम एंड अ सेकेंडरी नेम सेपरेटेड बाय अ डॉट। क्या है? जैसे हम लोगों का नेम होता है और हमारा पीछे सरनेम होता है, वैसे ही हमारी जितनी भी फाइल्स हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में बनी तो उनका भी अपना एक सरनेम होता है एज अ एक्सटेंशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ लेटर रिटन इन MS Word कुड बी सेव्ड एज letter.doc। तो अब ये जो डॉक है ये हमारा जो वर्ड की फाइल है उसका एक्सटेंशन है, और डॉट क्या है? उसको सेपरेट करता है। नेम और जो हमारा सरनेम है उसको ज्वाइन करने के लिए डॉट का यूज़ करता है। जैसे अब हम नेम ले लें रामपाल, ठीक है, तो राम क्या है? हमारा फर्स्ट नेम है और पाल क्या है? हमारा सरनेम है, सपोज। ऐसे ही लेटर क्या है? नेम है, और डॉग क्या है? उसका सरनेम। ये हमारी पहचान होती है कि हमारी जो फाइल है वो कौन से सॉफ्टवेयर की है, ठीक है। सो व्हाट इज़ अ सेकेंडरी नेम फॉर अ पिक्चर फाइल? टिक द करेक्ट आंसर। तो हमारी जो पिक्चर फाइल है उसकी जो सेकेंडरी नेम है वो क्या है? .jpeg। और हमारा जो डॉक है वो कौन सी फाइल है? हमारी वर्ड की। यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ। हमने सबसे पहले वर्ड ओपन किया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, वी चूज ब्लैंक डॉक्यूमेंट एंड here we write any text and go to file menu, चूज सेव ऑप्शन। अब फाइल को सेव कैसे करना है? हमें उसका भी एड्रेस देना पड़ता है, उसकी लोकेशन देनी पड़ती है कि हमने इसको कहाँ पे सेव करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो पीछे के हमारे हैं, तो इसमें क्या करेंगे? हम चूज़ कर लेंगे कि हमने अपनी फ़ाइल को कहाँ सेव करना है। जैसे डेस्कटॉप पे सेव करना है तो हमने डेस्कटॉप को चूज़ कर लिया, ये हमारा डेस्कटॉप आ गया। यहाँ अगर हमने डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है या म्यूज़िक वाले फोल्डर में करना है, वीडियो पिक्चर्स में करना है या किसी भी ड्राइव में करना है, ठीक है। हमारे लेफ्ट पैनल पे सारा कुछ ओपन है, C ड्राइव, D, E ड्राइव, F ड्राइव। सपोज हमने डेस्कटॉप के ऊपर इसको सेव करना है तो वी विल चूज डेस्कटॉप एंड हियर वी राइट कोई भी नेम ले लो, हमने 1 लिखा है, ठीक है, हमारी फाइल का नेम, और सेव।
अब हम देखेंगे हमारी डेस्कटॉप पे ये फाइल आ गई हमारी, ठीक है, वन नेम से। अब इसकी हम एक्सटेंशन देखते हैं। तो इसकी एक्सटेंशन देखिए, प्रॉपर्टी में जाएंगे इसकी, तो हमारे फाइल का नेम क्या है, 1, और ये हमारी डॉक्स फाइल है, देखिए .doc, ये .doc नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है सर्च फॉर डिफरेंट फाइल्स स्टोर ऑन योर कंप्यूटर, यू कैन आल्सो मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स। तो ये हमारी लैब एक्टिविटी है, हम यहीं पे करेंगे, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जो फाइल हैं हमारे कंप्यूटर में स्टोर्ड हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे हमने अपनी सी ड्राइव देख ली, ठीक है, इसमें ये हमारे ये येलो कलर के हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, फोल्डर्स हैं। और ये देखो ये विदाउट येलो आइकन है, ठीक है, तो ये क्या है, हमारी फाइल्स हैं। फोल्डर को हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। ई ड्राइव में हमने देखा, सपोज हमने इसको ओपन कर लिया, दिस इज एम्प्टी फोल्डर। देखिए अब इसके एक फोल्डर के अंदर भी हमारे सब फोल्डर्स हैं। देखिए इसके अंदर जैसे 5 फोल्डर्स हैं और बाकी की हमारी ये सारी सिंगल फाइल्स हैं। तो इन्हें हम क्या हैं, जो भी हमारी कोई भी फाइल है हम इसको इजीली डबल क्लिक करके ओपन कर सकते। जैसे मैंने अब ये वाली फाइल ओपन की अपनी, तो वो जो सी भी हमारी एक्सटेंशन वाली फाइल है वो अपने आप उसी वाले सॉफ्टवेयर में ओपन हो जाए। अब ये हमारी डॉक फाइल थी तो हमारी वर्ड में ओपन हो गई है, डन। ऐसे ही अगर हम कोई पिक्चर ओपन करेंगे तो हमारी पिक्चर वाली फाइल ओपन हो जाएगी, देखिए, डन। फोल्डर क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया है, जस्ट लाइक अ फाइल कैबिनेट इन द स्कूल और होम, द कंप्यूटर आल्सो स्टोर्स मैनी फाइल्स। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स इन योर कंप्यूटर। इंस्टेड ऑफ डंपिंग एवरी फाइल इन योर कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव, यू कैन अरेंज द file into folders. Most folders contains files. Some folders contains additional folders which we call subfolders. जैसे मैंने आपको पहले दिखाया ही है, ठीक है। हमारे जो फोल्डर्स, जैसे हमारा स्कूल का कैबिनेट होता है, ठीक है, और उसके अंदर हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं, या आपके घरों में भी आपके जैसे ड्रॉर्स होते हैं उसमें हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में क्या है, फोल्डर है जिसके अंदर अपनी फाइल्स, बहुत सारी फाइल, हम एक फोल्डर के अंदर 1000 से भी अबव फाइल्स को रख सकते हैं। और इसमें क्या है, हमारे जो फोल्डर है उसके अंदर सब फोल्डर्स होते हैं। जैसे ये फोल्डर को ओपन किया, उसके अंदर ये बाकी के फोल्डर हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सब फोल्डर। इनको भी ओपन करके देखें तो यहाँ पे हमारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइल्स आर अवेलेबल, डन। सो your personal folder is my documents. It also contains 3 special personal subfolders: my picture, my music and my videos, which you save pictures or videos from your digital camera, scanner or from internet to your computer. Windows stores them in my pictures and my videos folder by default, and when you download music, Windows stores them in the my music folder by default. हमारे कंप्यूटर में जो 4 फोल्डर्स बाय डिफ़ॉल्ट है, जो हमने लास्ट में पढ़ा है, तो उसमें मेन कौन सा फोल्डर है, माई डॉक्यूमेंट का, ठीक है। हम देखेंगे यहाँ पे माई डॉक्यूमेंट का फोल्डर, ठीक है। तो माई डॉक्यूमेंट फोल्डर में क्या है, उसके अंदर 3 फोल्डर और हैं, माई पिक्चर का, माई म्यूज़िक का और माई वीडियोज़ का। अगर तो हम अपना कोई कैमरा या डिजिटल कैमरा या स्कैनर में से कोई फ़ोटो कंप्यूटर में रखते हैं या इंस्टॉल करते हैं तो वो कहाँ जाती है, माई पिक्चर में। अगर हम कोई म्यूज़िक डाउनलोड करते हैं तो वो जाता है माई म्यूज़िक में। और अगर कोई वीडियो हम अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं, रखते हैं, तो वो कहाँ होती है, माई वीडियोज़ में। तो ये जो हमारे 3 फोल्डर्स हैं ये बाई डिफ़ॉल्ट होते हैं, जैसा माई पिक्चर, माई वीडियो और माई म्यूज़िक का। इसको हमने कैसे ओपन करना है, द फर्स्ट स्टेप इज़ क्लिक ऑन स्टार्ट टू डिस्प्ले द स्टार्ट मेन्यू। सेकेंड स्टेप, क्लिक ऑन माई डॉक्यूमेंट्स टू व्यू योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जैसे हमने स्टार्ट बटन पर क्लिक किया तो हमारी सारी लिस्ट ओपन होगी। यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है, माई डॉक्यूमेंट्स, तो ये हमारा माई डॉक्यूमेंट्स ओपन हो गया। My document windows appears. This folder is useful for
storing documents such as letters, reports and memos. Fourth step, my document folder also contains my music, my pictures and my videos folders. ठीक है, यहाँ पे आप देखिए जब हमने माई डॉक्यूमेंट का ओपन कर लिया तो यहाँ पे देखिए ये है माई म्यूजिक, माई वीडियोज़ एंड माई पिक्चर्स. This area displays options you can select to perform some file and folder task. When you finish viewing the contents of my document folder, click to close the window. जब हमने अपना यहाँ पे इनमें से सारा देख लिया, ठीक है, इनको चेक कर लीजिए, जो भी हमने इसमें असेस करना था कर लिया, तो उसके बाद हम ये हमारा क्रॉस का बटन है रेड कलर का, इसके ऊपर प्रेस करेंगे और ये हमारी विंडो क्लोज हो जाएगी. बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.